तो सोचिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा ब्रह्मांड जो बिल्कुल घड़ी की तरह चलता हो, एकदम सटीक, नियम से बंधा हुआ। सदियों तक, खासकर न्यूटन के आने के बाद, हम सब करीब करीब यही मानते थे कि अगर नियम पता है तो भाई भविष्य जानना मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का पूर्वानुमान का जमाना था। लेकिन क्या हो अगर उसी घड़ी के अंदर ही कुछ ऐसा हो जो उसे अप्रत्याशित बना दे। आज हम उसी छिपी हुई कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, जैसा कि हमारे स्रोत भविष्य की अप्रत्याशित यात्रा, केओस का जन्म में बताया गया है। सही। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे हमारी ये जो पूर्वानुमान की समझ थी वो हमेशा के लिए बदल गई, और उसकी जड़ें, जैसा मैंने कहा, न्यूटन के काम में है। हाँ, उनके गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इनसे लगा था कि बस अब सब समझ आ गया। बिल्कुल, एक पत्थर फेंकने से लेके ग्रहों की चाल तक सबका हिसाब लगाया जा सकता था। इसी को क्लासिकल मैकेनिक्स या नियतिवाद कहा गया, मतलब सब कुछ तयशुदा। हाँ, नियतिवाद मतलब अगर हमें किसी भी एक पल में हर कण की एकदम सटीक स्थिति और उसकी गति, उसका वेग पता हो, तो सिद्धांत रूप में हम उसका पूरा भूत और भविष्य सब कुछ जान सकते हैं। क्या बात है। ये विश्वास इतना ज्यादा मजबूत था कि 18वीं सदी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लाप्लास। उन्होंने तो एक काल्पनिक डेमन की बात की थी। डेमन मतलब राक्षस? नहीं, डेमन मतलब एक तरह की काल्पनिक सुपर इंटेलिजेंस। सोचिए, एक ऐसी चेतना जिसे ब्रह्मांड के हर कण का वर्तमान पता हो, एक एक कण का। अच्छा। तो लाप्लास के मुताबिक उस डेमन के लिए न तो भविष्य में कुछ छिपा होगा, न अतीत में, सब कुछ खुला हुआ है। ये दिखाता है कि नियतिवाद पर कितना गहरा यकीन था उस जमाने में। वाह, यानी पूरी तरह से जाना जा सकने वाला ब्रह्मांड। ऐसा लगता था कि विज्ञान ने लगभग सब कुछ सुलझा लिया है, पर कहानी में मोड़ तो आना ही था। हमेशा आता है। हाँ, और ये मोड़ आया फ्रांसीसी गणितज्ञ हेनरी पोंकारे के काम से। उन्होंने न्यूटन के नियमों को ही लिया, पर एक थोड़ी ज्यादा पेचीदा, मतलब थोड़ी ज्यादा उलझी हुई स्थिति पर लागू करने की कोशिश की। जी हाँ, वो थी मशहूर 3 पिंडों की समस्या, 3 बॉडी प्रॉब्लम। 3 पिंड जैसे मान लीजिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जी। ये तीनों एक दूसरे को खींच रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो सवाल था कि ये हमेशा कैसे घूमेंगे, इनकी गति क्या होगी। सुनने में तो ये भी मतलब न्यूटन के नियमों से हल हो जाना चाहिए। 2 पिंडों का तो हो ही जाता है। हाँ, 2 पिंडों का तो न्यूटन ने कर दिया था, पर जैसे ही तीसरा पिंड आया, पोंकारे ने जो पाया वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने साबित किया कि इस समस्या का कोई सटीक बंद गणितीय हल, मतलब कोई सीधा फॉर्मूला है ही नहीं। कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो फिर हाँ, निकालना असंभव है। हम सिर्फ कंप्यूटर की मदद से छोटे छोटे कदम लेकर संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिकली उसका अनुमान लगा सकते हैं। आगे क्या होगा, फिर थोड़ा और आगे क्या होगा, ऐसे को और ध्यान से देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि जो नतीजा आ रहा है वो शुरुआती स्थितियों पर बेतहाशा निर्भर करता है। बेतहाशा निर्भर मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए। मतलब मान लीजिए आपने शुरुआत में पिंडों की स्थिति या गति में बिल्कुल जरा सा फर्क किया, इतना छोटा कि उसे मापना भी मुश्किल हो। तो भी कुछ समय बीतने के बाद उन तीनों पिंडों का जो भविष्य का रास्ता होगा वो पूरी तरह से अलग हो सकता है, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से अलग। अरे, सिर्फ जरा से शुरुआती फर्क से? हाँ, इसी को कहते हैं शुरुआती स्थितियों पर अत्यधिक संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू इनिशियल कंडीशंस। ये सोचना ही हैरान करने वाला था कि न्यूटन के इतने सटीक लगने वाले नियमों के अंदर ही बिना किसी बाहरी गड़बड़ी के ऐसी अप्रत्याशितता छुपी हो सकती है। ये सिर्फ गणना की कोई सीमा नहीं थी, मतलब ये सिस्टम का स्वभाव ही था। बिल्कुल सही, ये सिस्टम के अंदर ही था। पोंकारे ने दिखाया कि ये कोई हमारी नाकामी नहीं है, ये उस सिस्टम की फितरत है। सरल नियम भी बहुत जटिल, बहुत ही अप्रत्याशित व्यवहार पैदा कर सकते हैं। ये तो हमारी सहज बुद्धि के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हम सोचते हैं सरल नियम तो सरल नतीजा। सही कहा। और यहीं से, इसी समझ से केओस यानी अराजकता के सिद्धांत का जन्म हुआ। पोंकारे की खोज ने लाप्लास के डेमन वाले नियतिवादी सपने की सीमाएं दिखा दी। उसने दिखाया कि एक व्यवस्थित दिखने वाले सिस्टम के अंदर भी, उसके दिल में ही अप्रत्याशितता मतलब केओस छिपा हो सकता है। भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो गतिशील है, संवेदनशील है और कई बार
बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमने न्यूटन के उस घड़ी जैसे बिल्कुल पूर्वानुमानित ब्रह्मांड से सफर शुरू किया हाँ। और पोंकारे की उस क्रांतिकारी खोज तक पहुंचे जिसने दिखाया कि भाई साधारण से दिखने वाले नियमों के अंदर भी अप्रत्याशिता का समंदर छिपा हो सकता है। सही। सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि क्लासिकल नियमों के दायरे में रहकर भी भविष्य हमेशा पूरी तरह से तयशुदा नहीं होता। बिल्कुल। और ये चीज सिर्फ आसमान के पिंडों तक ही सीमित नहीं रही। इस विचार ने मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में हमारी समझ को बहुत गहराई से बदला है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, नहीं? अगर गुरुत्वाकर्षण जैसा एक बुनियादी सरल सा नियम, उसके तहत सिर्फ 3 पिंडों का आपसी व्यवहार इतना पेचीदा हो सकता है और शुरुआती जानकारी पर इतना ज्यादा निर्भर, हाँ, सोचने वाली ही बात है। तो फिर जरा सोचिए कि हमारी असली दुनिया के जो कई ज्यादा जटिल सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा मौसम है, शेयर बाजार है या हमारा अपना दिमाग ही है, इनकी सटीक भविष्यवाणी करने की हमारी जो क्षमता है, उसकी असली सीमाएं क्या होंगी? सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच में कितना जान सकते हैं और कितना शायद हमेशा हमारी पकड़ से थोड़ा परे रहेगा।